अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बात शुरू करने से पहले दुरूद शरीफ पढ़ लेता हूँ। आप भी दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे। दुरूद शरीफ की बड़ी अहमियत और फजीलत होती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि कुरान शरीफ में दुनिया और आखिरत के तमाम इल्म का नॉलेज है। अगर हम अपनी ज़िंदगी को कुरान शरीफ के मुताबिक ढाल लें तो हमें दुनिया में भी फ़ायदा होगा और आखिरत में भी फ़ायदा होगा। आज तक कोई ये बता नहीं सका कि इंसान की ज़िंदगी कितनी है, 1 सेकंड की है, 2 सेकंड की है, 40 साल, 20 साल, 100 साल कितनी है, ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है और कोई नहीं जानता। किसी को यकीन नहीं है कि वो कितना जी सकेगा। लेकिन आखिरत के बाद जो ज़िंदगी है उसको सबको पता है कि वो बहुत लंबी ज़िंदगी है, वो ख़त्म नहीं होगी। इस ज़िंदगी किसी को नहीं पता है कितने हैं, लेकिन अफसोस के साथ है कि हम जो ये ज़िंदगी है इसके बारे में सोचते हैं, जो आखिरत के बाद ज़िंदगी है उसके बारे में सोचते हैं। असल ज़िंदगी वही है और उसका दारोमदार होगा आमाल पर। अगर हमारे अमाल अच्छे हैं तो हमें अच्छा सिला मिलेगा, अगर हमारे अमाल बुरे हैं तो हमें बुरा सिला मिलेगा। अगर हम कुरान शरीफ को पढ़ते हैं तर्जुमे के साथ, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं तो हमें दुनिया के नॉलेज को पता लग ही जाएगा, लेकिन हमें आखिरत के नॉलेज का भी पता लगेगा कि आखिरत में क्या होगा। आखिरत के बारे में बताया गया है कि जन्नत के कुछ दर्जात हैं, इसी तरह जहन्नुम के भी दर्जात हैं। दोस्तों, आज हम इस आयत में जहन्नुम का सबसे निचला दर्जा है उसके बारे में पढ़ेंगे। सुनेंगे अल्लाह ताला ने अपनी आयत में क्या फरमाया है, उस निचले दर्जे में कौन होंगे। बाकी भी जहन्नुम के दर्जे और जन्नत के दर्जे आएंगे, वो जैसे जैसे आयत आएंगी मैं आपको बताता रहूँगा। तो जुड़े रहें और वीडियो को फॉलो करें ताकि आपको भी पता चले। और मेरी दुआ अल्लाह ताला से जो कुछ हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, अल्लाह ताला हम पे इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है काइंडली वीडियो को शेयर कर दिया करें। और थोड़ी सी बात यह है कि जहन्नुम का निचला दर्जा है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इसमें जहन्नुम का निचला दर्जा है, इसमें मुनाफिकीन होंगे। मुनाफिक कौन होता है? मुनाफिक वो होता है जो ज़ुबान से तो इकरार करता है मुसलमान होने का, लेकिन अल्लाह के अहकामात पर अमल नहीं करता। यूँ समझे नहीं कि अल्लाह के दीन का मजाक उड़ा रहा होता है, उस पर अमल नहीं करता। इसी तरह एक अंग्रेज़ मुफक्कर है, रॉबर्ट हड नाम था, वो कहते हैं कि जब मैं कुरान शरीफ पढ़ता हूँ तो मैं देखता हूँ कि इस दुनिया में इससे आला अफजल किताब कोई भी नहीं है, यानी कि इससे आला अफजल मज़हब कोई भी नहीं है। लेकिन जब मैं मुसलमान कौम को देखता हूँ तो बड़े अफसोस शर्म के साथ कहना पड़ता है कि इससे घटिया कौम कोई नहीं है। अल्लाह ताला हमें सीधी राह पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आए सूरत देखते हैं अल्लाह ताला इस आयत में क्या फरमाए। कुरान शरीफ की चौथी सूरह निसा आयत नंबर 145। इसका मफ़हूम है, मुनाफिक तो यकीनन जहन्नुम के सबसे नीचे के तबके में जाएंगे, नामुमकिन है कि तू इसका कोई मददगार पा ले। जिस तरह जन्नत के दर्जात हैं, सबसे ऊंचा दर्जा फिरदौस सबसे अव्वल है, इसी तरह जहन्नुम के भी दरकात हैं, जो जितना नीचे है इतना ही सख्त है। मुनाफिकीन जहन्नुम के सबसे निचले तबके में होंगे, क्योंकि नफाक शरीक कुफर से भी ज्यादा खतरनाक है। जज़ाकल्लाह।